हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स का हम जानना पड़ेगा, तो इसमें हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। रियल नंबर्स होते हैं, ये दो तरह के हैं। ये आपके रेशनल आ जाते हैं, रेशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर। दैट मीन्स रियल नंबर के सेट में रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों तरह के नंबर आते हैं। तो हमें रियल नंबर को अच्छे समझने के लिए रेशनल और इरेशनल को अलग अलग समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है, क्लास 6, 7, 8 में, उसको देखते हैं। सभी को पता होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमको नेचर से मिलते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में हमारे पास जीरो नहीं था, जीरो तो बाद में ऐड हुआ है। तो इन्हीं नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं, तब नेचुरल नंबर में हमने जीरो को ऐड कर दिया, तो ये बन जाते हैं सारे नंबर्स, मतलब होल नंबर। ये कंप्लीट लिस्ट हो गई नंबर की, होल नंबर हो गए। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर में लिखे हैं, ये इन्हीं को अगर प्लस में लिख दें, इन्हीं को अगर हम प्लस में लिख दें, तो बन जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स तीन तरह के होते हैं। पहला जीरो इंटीजर, दूसरा आपका पॉजिटिव इंटीजर, जो कि कुछ और नहीं, नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। और इसके बाद होते हैं इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको लिखना क्या है? +1, +2, +3 और +4, डॉट 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 आगे बहुत सारे नंबर्स, +100, +1000, 1 लाख, 1 लाख 1, बहुत सारे नंबर्स। इन्हीं नंबर्स को माइनस करके यहाँ लिखते रहो, तो ये के सारे हमें बन जाते हैं निगेटिव इंटीजर्स। वे चीज़ और समझ लेते हैं। मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स यानी ये नंबर हमारे नेचुरल नंबर भी हैं, और इन्हीं में ज़ीरो हमने ऐड कर दिया, तो हमारे बन गए होल नंबर। बन गए। जब हमने जीरो इसमें ऐड कर दिया तो क्या हो गया? होल नंबर हो गया। यहाँ तक हमारे क्या थे? नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर्स। ये हमारे निगेटिव इंटीजर। तो ये सारे के सारे मिलके क्या होते हैं? ये बन जाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब इसमें इंटीजर्स आ जाते हैं। एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे हैं, केवल इन्हीं को लिया जाएगा। इनके बीच में जो नंबर आते हैं, जैसे 1.5 आ गया, 1 और 2 के बीच में 1.6 आ गया, -2 और -1 के बीच में कोई नंबर अगर आता है, जैसे कि माइनस का 1.16, इन सब नंबर्स को नहीं लेना है हमें। केवल -1, -2, -3, -4 और इधर 0, 1, 2, 3, 4 इनको लेना है। तो ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। जब हम इंटीजर्स के बारे में जान जाते हैं, तो हमको रेशनल नंबर के बारे में मालूम हो जाता है। भाई रेशनल नंबर क्या होता है? दोज नंबर्स विच कैन बी expressed in the form of p by q। वो नंबर जिनको p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर p और q क्या होता है? p and q both are integers। p and q both are integers। ये दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। ये किस तरह के इंटीजर है? इसमें एक कंडीशन है, ये p कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इसमें से कोई भी 1, 2, 3, 4, मतलब प्लस में 1, 2, 3, 4। निगेटिव इंटीजर हो सकता है p, यानी -1, -2, -3, -4। साथ में जीरो भी हो सकता है, जीरो इंटीजर भी हो सकता है। बट q के साथ एक कंडीशन है, q या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या निगेटिव इंटीजर होगा। q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस है। तो ऐसे में आप कोई भी नंबर लिख दीजिए जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, मतलब p by q की फॉर्म में हो, और या p by q की फॉर्म में उसको लिख सकें, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, तो उसको हम रेशनल नंबर बोल देंगे।
कौन कौन से रेशनल नंबर है, जैसे कि बहुत सारे हैं। 3/5 आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, बस जीरो नहीं रखना है। जैसे मैंने -5 कर दिया। हम 4/7 कर सकते हैं, 2/-1 कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमको ऊपर ही प्लस लेना है नीचे प्लस लेना है, या ऊपर माइनस ले सकते हैं नीचे माइनस नहीं ले सकते, कहीं भी आप माइनस ले सकते हैं, तो वो आपका इंटीजर बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा कर देते हैं 4/0, तो ये आपका इंटीजर थोड़े। जब कंडीशन है आपकी कि क्यू को आपको जीरो नहीं रखना है, तो आपने यहाँ जीरो को रख दिया अगर, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाई हमारा क्या है। तो मैं भी बता दूं आपको, पाई हमारा इरेशनल है या रैशनल नहीं है। तो बच्चे बहुत सारे आप लोग कंफ्यूज होते हो कि पाई इरेशनल क्यों है। सर पाई को तो हम लोग क्या करते हैं कि 22/7 लिखते हैं। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, इसको हम बताते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, कुछ और होती है। चलिए अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर की क्या स्टोरी है, वो सारे नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स जो रेशनल नहीं है इरेशनल हो जाएंगे। अच्छा, हम जब रियल नंबर को ही नहीं जानते हैं तो क्या देखें हम, तो सिंपल सी चीज़ आप एक फॉलो कर लीजिए, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q की फॉर्म में जिनको नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम देखते हैं ऐसे कौन से नंबर बनते हैं, आप लोग साथ ही में नोट करते रहिएगा। तो ऐसे कौन से नंबर बनते हैं जिनको हम लिख नहीं सकते। तो देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया था पाई, पाई को भी थोड़ा सा रुक के आगे और डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा कोई भी नंबर रूट में है, अब √3 आपके पास लिखा हुआ है, अगर आपने कभी किया होगा √3 को, तो √3 कितना होता है, √3 होता है 1.7320508076। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीज़ जो डिजिट है आती चली जाएगी, आती चली जाएगी। तो क्या आप इसको p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे, नहीं। आप इसको लिखने की कोशिश करिए, मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका, आप इसको लिखते हो √3/1, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर, तो मान लीजिए हमने 2 से कर दिया, तो 2√3/2। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ऊपर से रूट नहीं हट रहा है। अगर आपने क्या किया, रेशनलाइज करने की कोशिश की, रेशनलाइज क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे कर दें, अगर √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे भी कर दें, तो ऐसे में क्या होगा, ऊपर तो रूट हट गया बट नीचे रूट रह गया। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा पहले केस में ये हमारा p नहीं था, ये तो हमारा q हो रहा था, ये p नहीं हो रहा था। अब क्या हो रहा है, ये p हो रहा है बट ये q हमारा अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि p और q दोनों ही इंटीजर है। मैंने आपसे कहा कि यही नंबर इंटीजर माने जाएंगे जो ऐसे लिखे हुए, बीच वाले नंबर को इंटीजर नहीं लेंगे। तो ये √3 क्या है, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आ रहा है और पूरी तरह से पता भी नहीं कैसे किस टाइप का नंबर है, कहाँ पर आएगा। तो इसलिए ये हमारा इंटीजर नहीं, जब इंटीजर नहीं है तो फिर इसको इंटीजर कैसे बोलेंगे √3/1 को, इसलिए ये हमारा इरेशनल है। अच्छा, अब चलिए बात कर लेते हैं पाई की। हम पाई क्यों हमारा इरेशनल है, मैं बच्चों आपको बता दूं यहाँ पर कि ये वैल्यू जो है 1.7321 तक लिखी जाती है, या सिंपली 1.73 आप लोग यूज़ करेंगे आगे चल के, है ना। राउंड ऑफ कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से √2 होती है तो हम उसको लिखते हैं 1.41। वैसे डेसिमल में 100, अगर 100 प्लेस तक आप निकालोगे तब भी क्या होगी, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, उसके बाद भी कैलकुलेशन उसमें की जा सकती है। चलिए पाई को हम देख रहे थे, पाई हमारा इरेशनल क्यों है। देखिए, जब हमारा सर्किल को हम ड्रॉ करते हैं तो क्या हुआ था कि सर्किल की एक रेडियस ली गई, रेडियस आप जानते हो, सेंटर से सरकमफरेंस की किसी पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस हो गई। तो जब रेडियस ड्रॉ की गई थी तो क्या उस समय पाई की वैल्यू निकाल लेते, पाई क्या था हमारा, ये देखा गया कि रेडियस में और सरकमफरेंस में जानते हो आप लोग ना, ये यहाँ से लेकर ये पूरा घूम जाएगा ना यहाँ पर, और इसी पॉइंट पर वापस आ जाए तो कुछ लेंथ कवर करेंगे हम, वो लेंथ हो जाएगी सरकमफरेंस। तो रेडियस में, रेडियस r और सरकमफरेंस c में कुछ रिलेशन है, तो क्या किया गया, c/r की वैल्यू निकाली गई। हर बार r को चेंज किया गया और c हमारी अलग अलग आई। उसमें क्या हुआ कि देखा गया कि c और r की वैल्यू लगभग लगभग जो रेशियो समय बराबर आ रहा है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो बराबर आता था। वो वैल्यू निकल के आई थी बहुत बड़ी, मैं केवल डेसिमल के 3-4 पेज तक लिख रहा हूँ, 3.1416, आगे डॉट डॉट डॉट, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी। अब जब इस तरह की वैल्यू होती है तो उसको आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, अगर आगे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो कभी भी इसको आप p/q की फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे।
तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में इसलिए लिखा नहीं आ सकता था, और उसमें मान लिया गया कि सी और आर का जो रेशियो है एक फिक्स रेशियो है, इसी को पाई बोल दिया गया। अब कैलकुलेशन तो हमें करनी थी, तो फिर क्या किया गया, इस पाई को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए हमको आर दे दे कोई 5 सेंटीमीटर, और हमसे अगर सर्कमफ्रेंस निकालो, तो हम इस वैल्यू की हेल्प लें और डेसिमल के 10 प्लेस 15 प्लेस तक हेल्प लेंगे, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन जाएगी और बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इसको थोड़ा सा इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए पाई की एक छोटी वैल्यू की ज़रूरत थी, तो बार बार चेक किया गया, तो ये वैल्यू निकल के आई कि ये वैल्यू जो है 22/7, 22/7 जो है वो पाई के बहुत क्लोज है। मैं कह रहा हूँ बहुत क्लोज है, पाई के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होती, बट हम ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए अपने। तो पाई के बहुत पाई जो है 22/7 के बहुत क्लोज है। ये आपकी रेशनल है, ये आपका इरेशनल है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ इक्वल हमने लिखा है, इक्वल होते नहीं है, बहुत क्लोज वैल्यू है, तो वो उसको ले लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, अब समझिएगा। जैसे कि एक वैल्यू है 1.4, यहाँ लिखा हो 1.5। अब कोई वैल्यू हमको दे दे 1.47639246 डॉट डॉट, यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू देखी गई तो ये यहाँ पे कहीं निकल आई। तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने कहा भाई ये वैल्यू जो है 1.48 के बहुत क्लोज है, इसको 1.48 मान लो। आपने क्या किया, 1.48 माना है, ये 48 के इक्वल नहीं है। हम कैलकुलेशन में इसको इक्वल रख देते बट होती नहीं। सेम केस यहाँ भी है, पाई और 22/7 केस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हमने देख लिया कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स वो यहाँ पर रेशनल और साथ ही साथ रेशनल और इरेशनल थे। तो रेशनल को अगर आगे देखेंगे तो इसमें इंटीजर्स सारे आ जाते हैं, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स है 6 लिखा हमने, तो 6 को आप लिख सकते हो 6/1, 12/2, ऐसे करके बहुत तरह से आप लिख सकते हो। तो ये सारे भाई पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है, इसलिए कोई भी नंबर जो होगा, जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे माइनस का आपने ले लिया मान लीजिए 4, तो इसको अगर मैं लिख दूँ -12/3 तो बिल्कुल करेक्ट है, या -16/-4 ये भी करेक्ट है। तो सारे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इंटीजर जितने भी होंगे सब रेशनल होंगे। कुछ ऐसे नंबर जो इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर्स हैं, नॉन इंटीजर नंबर्स जो हैं वो भी हमारे रेशनल होंगे। इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़रूरी है ये। इरेशनल नंबर कौन होंगे, जितने भी नंबर हमारे रेशनल नहीं होंगे। अब हमको इसको और अच्छे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी? हमें हेल्प लेनी पड़ेगी डेसिमल एक्सप्रेशंस की। फिलहाल हमने ये अच्छे से देख लिया है कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होंगे, जितने हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, वो सब हम देख चुके हैं। नेचुरल नंबर को हमें देख लिया, सब चीज़ें हमें पता है। अब बात करते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन की। जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, डेसिमल एक्सप्रेशन जो हमारा होता है वो क्या होता है। तो जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, आप देखिए कि 2 तरह का में होता है। इसके बारे में भी डिटेल में और भी देखना है, बहुत चीज़ें देखनी इसमें। एक तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, पहले तो देखें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए टर्मिनेटिंग चीज़ का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल एक्सप्रेशन आपने लिख रहे थे तो जाके कहीं पे ख़त्म हो गया। ख़त्म होने से क्या मतलब, जैसे आपने लिखा 5/8, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.625 आपका आ गया। तो देख रहे हो आप कहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन वहीं पे आप जब 10/3 करने जाते हो तो आप देखते हो डिवाइड करते चले जाते हो। उसको कर लीजिएगा एक बार, क्लास 5 6 की चीज़, एक बार आपको ध्यान आएगी बात, और ये बात समझ में अच्छे से आएगी। ये 3 रिपीट होता रहता है, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट नहीं हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। मतलब अ डेसिमल एक्सपेंशन विच कम्स टू एन एंड, जो कहीं पे ख़त्म हो जाए या उसका आखिरी डिजिट 0 कहीं पे आ जाए, तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोल देंगे। और यहाँ पे 0 नहीं आने वाला, ये चलता रहेगा। जो चलता रहेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमने समझ लिया, ठीक है। जितने भी नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन आपके टर्मिनेटिंग होंगे, जितने भी टर्मिनेटिंग होंगे वो सारे के सारे आपके रेशनल में पहुंच जाएंगे,
सारे के सारे रेशनल पहुंच जाएंगे। मतलब वो यही हमारे ये नंबर में आ गए। इसे नॉन इंटीजर में क्या लिख दें हम, 4/5, 6/9, है ना। आपने क्या किया, आपने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, इनके बीच में कोई नंबर आपको लेना था तो नॉन इंटीजर है ना। सब में लिखा 1.5, तो ये है क्या एक्चुअल में, ये 3/2 है, एक नॉन इंटीजर है। तो नॉन इंटीजर है तो ये हमारा रेशनल इस वजह से क्योंकि टर्मिनेट कर जाएगा। 1.5 या 3/2 इक्वल टू 1.50 होता है। ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद खत्म हो गया, इसलिए ये हमारा रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो रेशनल हो भी सकता है और रेशनल नहीं भी हो सकता है, इसकी कंडीशन होती है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा वो रिकरिंग होगा, रिकरिंग, या इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग। रिकरिंग मतलब रीऑकरिंग, और रिपीटिंग मतलब रिपीट करा, एक ही बात है ये। और दूसरा होगा नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। अच्छा अब समझते हैं हम कि तो हमारा ये रिपीटिंग से क्या मतलब है और नॉन रिपीटिंग से क्या मतलब, इसको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब हम एक दूसरा नंबर लिखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर 0.4629 629 629 डॉट डॉट, यहाँ पे देख रहे हैं आप तो 629 बार बार फॉलो कर रहा है। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी टर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए मैंने डॉट 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 लगा दिया। बट इसके बाद भी एक पैटर्न तो फॉलो कर रहा है। जो पैटर्न फॉलो कर रहा होता है उस पर बार लगा देते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पे 3 फॉलो कर रहा था तो 0.3 पे बार लगा देंगे। अगर कोई नंबर है 1.16 उसको लिख देंगे 1.16 बार। और एग्जांपल देख लेते हैं हम 2.069 6969 डॉट डॉट, उसको देंगे 2.069 पे बार। तो इस तरह के नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, ये जो नंबर्स हमारे हो जाएंगे ये रिपीटिंग तो है, रिपीटिंग होने के साथ साथ क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट कर जाते हैं। एक चीज़ अच्छी कि रिपीट कर जाते हैं। तो अगर रिपीट कर जाते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, वो रेशनल बोलेंगे। क्यों, देखो ये यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने है। 10/3 को जब हमने किया सॉल्व तो ये आया, तो ये 3 रिपीट कर रहा था और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आप करके देख सकते हो उसको। तो रिपीट कर रहा था लेकिन ये इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ये फॉर्म देखो यहाँ पे, ये एक इंटीजर p यानी ये एक इंटीजर q, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, p/q की फॉर्म में, मतलब रेशनल है। तो जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो जाए यानी रिपीटिंग हो जाए या, तो उसको हम रेशनल बोलेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद जो आपका आता है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग वाले केस में क्या होगा, नॉन रिकरिंग वाले केस में जैसे कि अब इस तरह के नंबर्स आते हैं, इसको हम नीचे बताते हैं। 0.16 एग्जाम्पल ले रहे हैं ऐसे बस, डॉट डॉट। यहाँ पे देख रहे हो कि कोई भी नंबर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे 629 या 692 ये अलग अलग है दोनों, तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको कभी भी आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। तो अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग हो साथ साथ नॉन रिकरिंग हो, ये दोनों ही नॉन वाले हो जाएं, तो ही उसको रेशनल बोलेंगे। बाकी सारे केसेस रेशनल में आ जाते हैं। तो आप आई होप सब लोग अच्छे समझ गए होगी कि इरेशनल क्या होता है। ठीक है, तो इसको एक बार अलग तरह से भी देख लेते हैं। जो भी रियल नंबर होंगे वो रेशनल और इरेशनल का सेट होते हैं। रेशनल डेसिमल एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी टर्मिनेटिंग होंगे वो सारे रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद भी अगर वो रिकरिंग हो गए तो भी वो रेशनल। इरेशनल क्या होंगे, इरेशनल होने की कंडीशन बड़ी कड़ी है, नॉन टर्मिनेटिंग हो साथ साथ नॉन रिकरिंग भी हो, तो ही उसको हम कहेंगे। इसमें मैंने पाई आपके सामने रखा था, इसमें मैंने इस तरह के नंबर रखे हैं जिसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है और वो बढ़ते रहते हैं आगे, मतलब टर्मिनेट कहीं भी नहीं होते। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होगे अच्छे से। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहला जो क्वेश्चन आपके बुक्स में आता है वो ये है कि कोई अगर आपको नंबर दे दिया जाए, जैसे हम नंबर दे दें आपको 1 और 5/6, ये दो नंबर मैंने आपको दे दिए 1 और 5/6। इसमें इसके बीच में आपको बोले कि एक रेशनल नंबर बताइए, फाइंड a rational number between
दिस एंड दिस, इसके बीच में रेशनल नंबर बताइए। तो बहुत आसान है रेशनल नंबर निकालना। आप क्या करेंगे, वो रेशनल नंबर हो जाएगा, कोई भी जो नंबर होगा उन दोनों को आप सम कर लीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। ये क्या मतलब है, बीच वाला नंबर का क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में आएगा। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 3, तो 2 3 के बीच में कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे 2.5 है तो बीच का ही नंबर ना, मिडिल नंबर इनका। तो ऐसे ही कोई मिडिल नंबर लेना है। ये पक्का नहीं है कि हम 2.5 ले लें, 2.4 भी हो सकता था, 2.6 भी हो सकता था। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दिए। यहाँ भी अगर हम 2 3 को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो 2 3 5/2 आता है, मतलब 2.5। तो इस केस में क्या होगा, देखो बीच का नंबर मिल गया। वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी आप करोगे तो 6 + 5/6 डिवाइडेड बाई 2, 11। यहाँ 2/1 कर दो, 11 को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 × 2, 11/12 आ गया। तो 11/12 जो नंबर है वो 1 और 5/6 के बीच का एक नंबर मिल गया। क्लियर है। तो इस तरह से कई बार जो नंबर होता है वो दोनों ही हमारा फ्रैक्शन में होता है, जैसे 2/7 दे दिया जाए एंड 4/3 दे दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, नंबर्स को ऐड करके 2 से आप डिवाइड करना है आपको बस। तो यहाँ पर क्या हो गया, 21, 3 2 जा 6, 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 34 21। 34 को 1 से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये 42। 2 से डिवाइड 21, 2 से डिवाइड 17/21। ये हमारा क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। सॉरी ये एक रेशनल नंबर हो गया जो कि इनके उनके बीच में आता है। इसी तरह से हमको कई बार ये बोला जाता है कि आपको 4 5 6 7 रेशनल नंबर पता करने हैं किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज इसमें इतना ही।